प्रतिक्रिया दूं? वो सीधे सीधे है कि ना आपको वहाँ पारदर्शिता मिल सकती है। उन्होंने ये भी कह दिया कि वकील को पहले से नहीं बताए हैं। हम अगर वकील को बता के चल रहे हैं तो हम शायद गलत हैं, है ना। उन्होंने भी राघवन का नाम लिया है। भी राघवन इसके पहले भी हो चुके हैं। 1.5 लाख रुपया बताया गया था, शायद 1 लाख में हो जाए, हमको जहाँ तक लगता है। हालांकि ठीक है, अगर मुद्दा जो हमारा अच्छा रख सके तो वो भी राघवन, चाहे रामाकृष्णन हो, चाहे श्याम दीवान हो। वैसे भी मैं सुना हूँ कि श्याम दीवान क्रिमिनल के बहुत अच्छे एडवोकेट हैं। तो विकास सिंह का नाम मैं जरूर चाह रहा था। मैं खुद भी विकास सिंह के लिए सोचा था, लेकिन जो भी लोग, जब हम लोग डबल बेंच से हार हमारी हुई तो हाई कोर्ट के लिए सब लोग बाहर बैठे हुए थे। सारी टीमें लगभग लगा साथ में थी, तो सबका ये था कि नहीं, सबसे बढ़िया पटवालिया सर हैं, उसके बाद फिर विकास सिंह है, मतलब सर्विस मैटर को लेकर के। तो हमें जब सबसे बढ़िया का नाम सुना पटवालिया, तो लगा कि नहीं, पटवालिया तो होने ही चाहिए। अब जैसे यहाँ खरे को लेके था हम लोगों का। तो ये जो सर आप पटवालिया को हैं, जी, फीस जो भी है, मतलब मान लीजिए अगर कोई उसको अपने एंड से अगर इसे कम कराता है तो द बेस्ट है। मुझे कोई एक सुझाव दिया था परसों ही, मैं हो सकता है स्क्रीनशॉट भी आपको दे दूं उस चीज का। उन्होंने कहा कि विनीत भाई कितने में हुए हैं, मैं बताया 8 लाख रुपया, ठीक है। जी जी कि जी 8 से 10 मुझे कोई लिख के दिया था, मतलब न्यूज से निकाल करके। तो 8 से 10, फिर जब कलाम सर से बात हुई, बोले कि 8 पे जाके मतलब मैं कम करा के डन करा हूँ। अब हो सकता है कि 5 में हो, 6 में हो, 7 में हो सकता है 8 में ही हो, तो वो मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है। तो मैं तो कलाम सर को जानता हूँ, मैं उनके थ्रू गया हूँ वहाँ पे। तो अगर कोई हमारे बीच से निकल के आ जाता है, 8 की जगह अगर वो 7 भी करा दे, 6 करा दे, 2 ही करा दे, तो मैं चाहूंगा कि 2 पैसा बचत हो जाएगा जरूर टीम के लिए। हमको तुरंत फिर आगे मांगना नहीं पड़ेगा किसी से। क्योंकि कुछ लोगों ने हमसे संपर्क किया था इसी मुद्दे को लेकर के हाँ हाँ कि पटवालिया की फीस क्या आपको बताई गई हाँ है ना। हाँ हाँ, ठीक तो ठीक। हमने बोला कि अभी तो जो एक जनरल आइडिया निकल के आ रहा था कि 8 से 10 लाख में वो होते हैं, हाँ हाँ है ना। हाँ अब उसके आप ये कितने में है अभी हाँ हाँ, जी जाएंगे तो वो जी, बता दिया जाएगा पब्लिक हाँ डोमेन में कि हाँ 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 कि वो इतने में कर लिए गए हैं। हाँ तो हाँ उन्होंने बोला ठीक है, जब भी बताया जाए तो हमें जरूर बताइएगा। हाँ हमने हाँ, बोला ठीक है, तो आप जी मतलब कम करा सकते हैं क्या। हाँ। तो अब देखते हैं वो क्या करते हैं, है ना, उनको बता दिया जाएगा। तो वहाँ वो मुझे लग रहा है जो आपको बताए होंगे भी मुझे ही बताए होंगे, तो उनको मैं मैसेज कर दिया हूँ। वो मैसेज मैं आपको भेजूंगा। मैंने तुरंत उनसे कहा कि भैया आपका स्वागत है। कल मैं बुलाया भी था उनको सुप्रीम कोर्ट में 10 बजे। हम लोग जी 7 जी बजे ही पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट, और मैं जी अपना समझ के ही टाइम उनको दिया था। उनकी अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है। मैं जरूर इंतजार अभी भी कर रहा हूँ, कल तक इंतजार रहेगा। परसों मुझे पैसा दे देना है, पूरा पेड कर देना है। और वो पूरी टीम मेरी कल जा रही है उसके लिए। आपके परिचित जो संतोष सिंह को जानते होंगे आप, वो जी भी जी उसमें जी जा रहा है, मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। मैं कल ही आया हूँ वहाँ, कल चल के आज सुबह आया हूँ। तो अब तुरंत जा पाना मेरा कल संभव नहीं है। मैं बोला कि 1-2 दिन बाद फिर तारीख लगनी ही है, तो फिर मैं तब पहुँच जाऊंगा। जी। आज जैसे कि प्रश्न उठाए गए थे ग्रुप में विनीत जी जी कि जी मनोज जी, मौर्य सुनने में आ रहा है कि वो अभी अपना कोई लॉयर खड़ा नहीं कर रहे हैं हम्म, और लीडिंग याचिका जबकि ये लोग चाह रहे थे कि उन्हीं लोगों की हो, आपकी न बिल्कुल, हो। हाँ हाँ तो अभी फिर उन्होंने मेजर साहब से बड़े ही मतलब दुर्व्यवहार भी उन्होंने किया। सुना हूँ। हाँ हाँ कि किसने कहा, मतलब उल्टा सीधा उन्होंने कहा हाँ हाँ कि हाँ, हम तो खड़ा कर रहे हैं, हम तो जा रहे हैं। हम्म। तो इस पर आप क्या कहेंगे। भैया अब मैं उनको, उनके लिए मैं क्या कहूँ, वो भ्रष्ट हो चुके हैं पूरी तरह से। वो है ना कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जब ये सुरेश पांडे पे लांछन लगा सकते हैं, पृथ्वीराज सिंह पे लगा सकते हैं, मुझको भी उसमें सम्मिलित कर सकते हैं, तो अब मैं इनके किसी भी लेवल पे जाने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि ये स्वतंत्र हैं। वरना इस ढंग से ये बात ही नहीं करते। अब मैं तो सिंपल सी बात, कल शायद ग्रुप में आप लोगों ने देखा होगा, मैं लिखा था कि आप लोग अगर नहीं जा पाते हैं तो अगर हमें देने में आपकी बेइज्जती है फाइल, कलाम सर भी आपके अपने हैं, जितना सगे वो शायद हमारे होंगे, उतना सगे से ज्यादा बड़ा रिश्ता उनका होगा। कलाम सर को दे दें फाइल ला के, 1 रुपया नहीं लूंगा, इसलिए कि पहले डेट पर ही कहीं खारिज न हो जाए ये मुद्दा, ठीक है। हाँ, पता चला कि उलूल जुलूल किसी को उठा के लेके चले गए और काम खत्म कर दिया, और फिर हम कहाँ जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि पहले डेट पर नोटिस इशू हो जाए हर हाल में, और पहले डेट पे पटवारिया सर को ले जाना इसलिए नितांत आवश्यक है। लेकिन ये लोग फाइल देंगे ही नहीं, इनकी डेट लगेगी। अगर मेरी लग रही है तो मेरा तो तय है कि पटवारिया जाएंगे ही जाएंगे।
लेकिन इनकी भी लग रही है और ये फाइल हमें दे देते हैं ताकि वो पढ़ ले चल के। तो मैं साफ साफ लिखा हूँ कि 24 घंटे पहले आप हमें फाइल दे दीजिए, तो फिर लेके उस फाइल को उपस्थित करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। अच्छा, तो जैसे मान लीजिए कि जो विनय पांडे जी बोल रहे थे कि वो कोई अनिल तिवारी करके हैं, उनको कर रहे हैं। अमित अगर आनंद शायद ना। हाँ, ऐसे करके कुछ कोई तिवारी करके थे, तमिलनाडु कोर्ट का वो बता रहे थे कुछ अच्छा, कि उनके तमिलनाडु के। वो हाँ बहुत हाँ। बड़ी बड़ी बातें होती हैं उनकी। हाँ, वो तो और यहाँ भी किसी हाँ, मनोज जी कह रहे थे कि श्याम दीवान को करेंगे वो, और जो भी आप बी राघवन बता रहे हैं। तो मान हाँ लीजिए कि अगर जैसे हमारी चिंता ये है, आम याची की मैं आपको चिंता बताऊं, जी, कि अगर सब टीमें अलग अलग लड़ रही हैं, हाँ हाँ, मान लीजिए, तो जी जी, अगर उनके लॉयर्स में अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आएगी किसी मुद्दे पे हाँ सुप्रीम कोर्ट में जज के सामने, तो जी, उस समय कैसे इसको आप लोग डील करेंगे? अगर आप लोग आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं रखेंगे तो हम्म। काम कैसे होगा? बिल्कुल, वो जो आपने लिखा है, अभी हम्म आपका एक मैं पोस्ट पढ़ा था, उसमें आप चाह रहे थे कि कल सबको एक मुद्दे पे कर दिया जाए, वो ठीक है, हम्म स्वागत योग्य कदम है आपका। ठीक है, हम्म सारे लोग, तीनों लोग मिलके पैसा दें उसमें। हम्म। यही आप चाहते हैं ना कि दो बढ़िया लायर जाएं। जी, हम लोग यही हाँ चाहते हैं कि दो हाँ बढ़िया लॉयर जाएं हाँ और सब लोग बराबर बराबर अपने हिस्से का हाँ हाँ, पैसा कंट्रीब्यूशन, दें, हाँ हाँ हाँ, तो ये तो कंट्रीब्यूट ठीक है, करें। इस पे तो हाँ। सहमति बननी चाहिए सबकी। तो कल हाँ, आप 12 बजे हमसे जुड़ेंगे? मैं जुड़ जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भैया। लेकिन मैं इनके साथ आगे कहीं समझौता नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जिनको चिन्हित चोर कर लिया हूँ उनके साथ हम्म। मैं आगे नहीं जाऊंगा। लेकिन ये मेरे केस का मुद्दा है, ठीक है, यहाँ मैं रहूंगा जितनी तटस्थता से, वो भी आपके बेस पर रहूंगा, अपने बेस पर मैं नहीं जाऊंगा। अपने मैं जान चुका हूँ कितने बड़े चुट्टे हैं ये। हम्म। हाँ, तो लेकिन सर, मैं आपको मानूंगा एक्चुअली सर और मैं हमारे सुनूंगा। पास जो फोन आ रहे हैं सर, जी जैसा जिन याचियों के, जैसे अभी 40 जी, लोगों के ग्रुप का फोन आया, हाँ वो पहले विनय पांडे जी से जुड़े हुए थे। जी उनका जी, कहना था कि वो अग्निहोत्री त्रिपाठी ने हाँ, इनका रिजॉइंडर भी इनका बनाया था कट ऑफ वाले मैटर पर लेकर के, अच्छा, कि उनका कहना यह था कि जब मान लीजिए कोर्ट कभी क्या करेगी कि कट ऑफ पर लेकर के जाएगी, हम्म, तो उनके पास, जिन लोगों ने हमें फोन किया था कट ऑफ पर, उनके पास बहुत सारे साक्ष्य थे और उन्होंने हम्म, काफी रिसर्च किया हुआ था। अच्छा, उनका कहना यह था विनीत भाई हाँ कि सरकार ने जो 12/091 की मेरिट जारी की थी, जी, वो पिछली मेरिट जो खत्म हुई थी भर्ती, हम्म उससे बढ़ा कर की थी। हम्म इसके साक्ष्य हैं उनके पास। हम्म और उनका कहना था कि हर कैटेगरी में हम्म सीटें खाली थी हम्म और कट ऑफ में भी लोग आ रहे थे। हम्म तो जबकि सरकार हमें क्या करती है कि कट ऑफ वाले मुद्दे पर हमेशा डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। हम्म तो हम्म क्या हम्म। उनको इन तर्कों से काटा जा सकता है, रिजॉइंडर में इनको सम्मिलित किया जा सकता है? वो जरूर लोग कटा गए है। थे अगर मैं अग्नि। ये कह रहा हूँ हाँ। कि ये लोग कौन थे जो अब तक नहीं बुलवा पाए या बोल नहीं पाए। अगर ये विनय पांडे के मतलब संपर्क में थे और 40 लोग थे और इनका अग्निहोत्री ने तैयार कराया था, तो उसको प्रस्तुत क्यों नहीं किया। मैं रनिंग तो, कोर्ट में वो बोले कि हम रनिंग कोर्ट में करेंगे, और अरे रनिंग भाई, कोर्ट में वो किए ही वो नहीं, कभी विनय नहीं विनय किए। वो उनकी बातों पे चलेंगे तो आप उनके जरा सा उनके बातों का अनुमान इन बातों से ही लगा लीजिए कि उतार रहे थे एसएलपी दाखिल ही नहीं हो सकती 29 तक। पूरे प्रदेश को खबरा दिया इन्होंने। ठीक है, हम्म तो ये हवा हवाई से तीर मारते रहते हैं, तो करना क्या है। जो 69,000 के वकील है, 72,825 के वकील हैं। अरे भैया, हर मुद्दे में ये कूद कूद के क्या करना चाहते हैं, केवल धन इकट्ठा करना है इनको। चतुर्वेदी हुए, विनय पांडे हुए, इनका केवल केवल धन है। अब मनोज तो खैर अखाड़िया है इस मामले में, उसका तो कोई बात ही नहीं है, उसका तो जब कुछ भी इनसे बात कहना। करो तो ये लोग कहते हैं कि हम तो एकता के खूब पक्षधर हैं। पक्षधर हैं कि लेके आए। मैं तो कह रहा हूँ कि पूरा लेके आए, जितना जितना अमाउंट लेके आए हैं ये लोग, कमा के जरा लेके चले, देखूं कितना एकता चाहते हैं। और यहाँ आए, यहाँ पे एकदम पूरी तरह से पारदर्शिता रखी ही जा रही है। उसी के जी। लिए तो हम जाके दो भाग में दो फाने बंधे हैं। वरना अगर मनोज की मौर्य की ही मान लूं कि सारा पैसा हम ही सुरेश पांडे ले लेते थे, तो हम्म फिर ये तो बहुत बहुत बढ़िया था कि बना बनाया व्यवस्था तो हमको चुपचाप मिल रहा था। फिर मैं क्यों इनसे अलग जंग जारी किया, क्यों लड़ाई लड़ने चला आया। हम्म लेकिन अभी तमाम तथ्य रख दूंगा, आप लोगों को स्क्रीन शॉट दूंगा इसका। जबकि ये एक जगह राम प्रसाद का खाता जारी करता है, 3 दिन के अंदर उसके फिर जाके जब हम लोग कहते हैं कि भाई जो भी पैसा आपने लिया है टीम से उसका हिसाब दीजिए, तो बोलता है हिसाब नहीं दे पाऊंगा। तो ये क्या है, ये इसकी ईमानदारी है। उसके बाद चोरी से अपना खाता जारी किया हुआ है और लोगों से उस आप इसके मैसेज से पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि आप इस मतलब इसी नंबर पर केवल रसीद हमें भेजेंगे, कहीं और भेजने को नहीं है, मतलब आपको अलाउ नहीं हम्म है।
हाँ, तो ये सब क्या चीजें बता रही हैं? अभी भी आप लोगों को चोर चटकार ये सब में समझ में अंतर नहीं आ रहा है। हाँ एक अंतर तो हमें लगातार समझ में आ रहा है, लेकिन जो जी 1400 लोग जुड़े हुए हैं उनसे, जी और जो मतलब वो हमारे नहीं ग्रुप समझ में जुड़े पाएंगे। हुए हैं। जो लोग जो जुड़े हैं, पहली बात तो उनको 100-200 को तो इसलिए रखा जाता है कि जयकारा लगाएं इसकी, ठीक है। हाँ, बाकी बाकी 100-200 ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं कि वो जुड़ चुके हैं, वो जबरदस्ती जुड़ाए मतलब जोड़ दिए गए हैं। वो लोग कहे नहीं कि हमें जोड़ दीजिए। विनीत कई भाई, कई ऐसे हाँ भैया। विनीत भाई, मुझे मुझे एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है हाँ हाँ कि फिर समाधान कैसे निकलेगा? आप ये बताइए, फिर हम लड़ाई को कैसे विजय हासिल करेंगे यदि भैया, हम। एक ही उपाय है। जब तक आप लड़ाई के लिए केवल अपनी नौकरी के लिए नहीं लड़ने आएंगे, तब तक आप कभी जिंदगी में नहीं जीत पाएंगे। यहाँ पे आप उनको अगर बढ़ावा देंगे, उनको जरा भी प्रश्रय देंगे, तो वो इसी तरह से हम लोगों को लूट खाते रहेंगे लगातार। आज हम बने हैं इनके साथ 7-8 सालों से। मैं इस पूरे सिस्टम में ढला हूँ इनके। मैं जानता हूँ कि इनकी क्या मंशा है। इनका साइड बिजनेस बन चुका है, इनको कोई दिक्कत नहीं है लड़ाई वड़ाई की। इनको केवल आप हमेशा चंदा देते रहिए, इनका पार्लर बढ़ाते रहिए, उधर फ्लैट बढ़वाते रहिए, यही यही चलेगा। ये अच्छी एक्टिंग करते हैं, काफी अच्छा रोना जानते हैं, ठीक है। काफी अच्छा ये गा गा के फेसबुक को बताएंगे कि विनीत राय क्या बताए थे अभी, गिरगिट है, पता नहीं क्या है। हाँ, पृथ्वीराज सिंह नौकरी में है तो उनको, अरे उनको नौकरी नहीं चाहिए? उनको और बेटर की क्या वो डिजर्व नहीं करते हैं? क्यों जाके उड़ीसा में उखट रहे हैं रेलवे में ग्रुप डी की पोस्ट पे? उससे अच्छी मास्टर ही अपने घर के परिवार में रह के नौकरी करेंगे। तो अगर ऐसा मनसा कोई रखता है तो वो गलत है। सुरेश पांडे जी का मैं मानता हूं कि वो ऑलरेडी नौकरी में चयनित हैं, लेकिन जो इल्जाम इनसे लगाया है कि हमें तो लग रहा है कि शर्म से मर गए होंगे उनके परिवार वाले अगर ये सुन लेंगे तो। अभी तो मेरे ही परिवार वाले सुन के मुझे मना कर रहे हैं कि कहाँ किस दलदल में तुम गए हुए हो। हमारी मम्मी का फोन आया था हमारी वाइफ को, उन्होंने बताया कि मतलब भोजपुरी में बता रहा हूँ कि का करत है कुल, सुनत है कि विनय पांडे के निकाह का कहत रहना है कि कहाँ कुल बांट लेते हो पैसे बीच में, सुरेश पांडे या विनीत राय कुल कैसन हल्ला होता। ये कुल कदा के निकल के घरे अपना घर द्वार देखे, कुल मत चक्कर में पड़े। हम कहने के रे मम्मी, ये सब ऐसे ही चलता रहता है, ये सब सिस्टम है, ऐसे ही लोग बोलेंगे ही। क्योंकि आप किसी को रोक लगाएंगे, अंकुश लगाएंगे, तो वो आप पे आरोप लगाना उसका तय है। अगर अच्छा एक बात बताइए विनीत जी, कि अगर जी ये सुप्रीम कोर्ट में जैसे हमारे मैटर को अगर ये लोग कमजोर करेंगे और आप वहां हाँ पर हैं, तो जी आप इससे कैसे डील करेंगे इसको? भैया, हम हमारा जो मजबूती है, हमारा वकील है वो। हाँ, हम तो वहाँ बोलेंगे नहीं सुप्रीम कोर्ट में। जो भी मजबूती से हमारी बात को रखेगा, पटवारिया सर को रखना है, और वो पूरा कॉन्फिडेंट है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी इनके अगर कुछ अच्छा कर सकें तो बहुत बेटर है। अब यहाँ की तरह नहीं कि जब खरे सर बहुत अच्छा बोलें तो खरे सर का नाम ही न लें। वो कोर्ट में जिस दिन ना आए उस दिन ये राग अलापें कि खरे सर नहीं आए, मान लीजिए आज ही ऑर्डर रिजर्व हो जाता तो जिस दिन आते हैं उस दिन तो तुम सब नाम ले ही नहीं पाते हो, जिस दिन नहीं आते हैं उस दिन तो तुम्हारे वाले क्या करते हैं 5 दिन वही गोरू गोविंद दो खड़े करने के लिए, ये 2 लाइन पढ़ने के लिए कोर्ट में आए थे, गजेंद्र सिंह हो या कोई भी हो। अनिल हाँ तिवारी तो बोले ही नहीं थे। हाँ, अनिल तिवारी बोले ही नहीं थे। गजेंद्र सिंह दो पूरे 4 से 5 डेट के बीच में वो केवल गुरु गोविंद दो खड़े सुनाए हैं जज साहब को, 2 लाइन का चौपाई। क्या हम आप उनसे वो 2 ठो सुनाए, हम 4 ठो नहीं सुना सकते हैं? इस गुरु गोविंद सुनाने के लिए बुलाया गया था उनको। और कहा क्या था इन सब ने करने से पहले, ये तो मार्केटिंग जानते हैं भाई, ये हुए चाहे चतुर्वेदी हुए, ये सब मार्केटिंग जानते हैं। इन्होंने कहा गजेंद्र सिंह से ब्रीफिंग हुई, मुलाकात हुई, और उन्होंने ऐसे ऐसे तथ्यों को बताया है कि अब तो केस मतलब जीतना तय है। ये मार्केटिंग होती है। ये इसमें पारंगत है झूठ बोलने में। मनोज मौर्य, जब हम लोग कलाम सर के पास पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो मनोज मौर्य ने कहा कि हमारे लॉयर को किसी ने हायर नहीं किया है, ये जो भी फैला रहा है खबर झूठी फैला रहा है। जबकि लगातार कलाम सर के टच में है, लगातार कलाम सर पे चढ़े बैठा है कि क्यों ले रहे हैं केस, उनका ये है। अरे हमसे क्या कलाम सर की दुश्मनी है? हाँ, लेकिन हम हाई कोर्ट में नहीं चाहते थे। अब उसको ये लोग चाहे जो कहें, हम हाई कोर्ट में क्यों लाए कलाम सर को? मैं कलाम जी, सर के टेबल पे बैठ के कल बोला हूँ कलाम। विनय पांडे का भी ये कहना था कि हाई हाँ कोर्ट में विनय पांडे ने भी सजेशन दिया था कि उनको हाँ करने हाँ की आवश्यकता नहीं, उनका होटल टिकट, तो हाँ रहने का टिकट, आने जाने हाँ का टिकट, ये हाँ अननेसेसरी खर्च है। हाँ बिल्कुल। ये तो विनय पांडे ने हाँ भी इस बात को कहा है। हाँ बिल्कुल। फिर वहाँ अब आप अगर आप फीस की बात करते हैं, आप बताते हैं खरे सर को 2 लाख के वकील को 5 लाख दिया गया। जरा सा इसके ऑडियो को सुनिएगा, आप लोग के पास अगर होगा तो। 2 लाख जी के हाँ, वकील को ये 5। आरोप है, ये आरोप है कि सुरेश हाँ पांडे जी के हाँ रिश्तेदार हैं इंद्रेश हाँ
हाँ हाँ दुबे जी, और हाँ उन्होंने मतलब पैसा कमाने के लिए ऐसा किया। हाँ, चलिए ठीक है, ये आरोप में भी आएंगे। पहले मैं ये बता दूं कि जरा सा रेट जो इसने डिसाइड किया था कि 2 लाख के वकील को 5 लाख दिया गया, और हम्म, उसमें फिर अपने कलाम सर को ये भी बता रहा है कि 2 लाख दिया गया। तो अब हम्म, समझ लीजिए कि क्या खरे और कलाम सर की फीस बराबर हो सकती है क्या? कभी नहीं। कभी नहीं। हाँ, जरा 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 सा तर्क लगाइए, इन चुट्टों को जरा सा इस ढंग से सोचिए कि ये कहाँ से बोलते हैं कोई बात, कि हम 2 लाख के वकील को 5 लाख की बात कर रहे जी हैं। बिल्कुल तो विकास हाँ जी, आप देख रहे हैं यहाँ पे हाँ ये चीज, ये बिल्कुल, मैं बिल्कुल पॉइंट सर, मैं नोट करने विनीत की जगह है विनीत भाई की एक एक पॉइंट को मैं सुन रहा हूँ बड़े ध्यान कि से। कलाम सर की हाँ फीस 2 लाख अगर हाँ है तो खरे सर की भी 2 लाख ही होगी। हाँ बिल्कुल, ये तो हो ही नहीं सकता सर। हाँ हाँ। ये अब तो नोट करने वाली बात है, हम लोग तो हाँ, इसको स्किप कर गए थे। हम्म। मतलब बिना मतलब वाली बात। फिर अब हाँ, सुरेश पांडे की ये गलती थी कि सुरेश पांडे हमारे रिक्वेस्ट पे, जब मैं देखा कि पूरी तरह से ये मतलब एकदम बंदर बांट चल रहा है, तो इस पे काबू के लिए मैं बुलाया था सुरेश भैया को कि भैया आप आएंगे। बहुत रिक्वेस्ट किया था मैं और राम प्रसाद भाई दोनों लोग, और मेरा बेटा यही MNIT में पढ़ता है, मोतीलाल नेहरू में। तो ठीक है सुरेश भैया जैसे तैसे किसी तरह से समय निकाल के किसी काम के बहाने अपने आए, और उसके बाद MNIT में आके अंदर कैंटीन में बैठा मैं उनके साथ। मैं बोला कि भैया हमारे पास ना पेपर है ना कॉपी है, कुछ नहीं है कागज, और हम कैसे ये लड़ाई लड़ पाएंगे। कहे कि राम प्रसाद भाई के पास लगभग शुरू से ही सारी फाइलें रखी हुई हैं, तो राम प्रसाद भाई आपके पास है कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि सर ये चीज़ है। कह रहे प्रभु इतना काफ़ी है आपके पास। ठीक है, तब फिर उसके बाद मैं शाम को अपने पूरी टीम को सूचना दिया हूँ, क्योंकि मनोज मौर्य मेरे लगातार संपर्क में रहा तब, क्योंकि राहुल को ढकेलना था उसको, राहुल का खाता उसके पहले चल रहा था। तो मनोज मौर्य लगातार सुरेश भैया के और मेरे संपर्क में रहा कि भैया किसी तरह से मतलब राहुल का सुरेश भैया का कि भाई मुझे मत इसमें इन्वॉल्व करो, हमें अब इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो कहा कि नहीं भैया आप नहीं, आप चाहेंगे तभी होगा, राहुल का खाता हटवाइए। तो बोले किसका हो? तो इसने कहा कि मेरा ही करवा दीजिए। बोले कि नहीं देखो तुम्हारे पे तो कंट्रोवर्शियल हो चुका है और सारे लोगों ने लिख चुका है कि भाई ये ऐसा करता है वैसा करता है, तो तुम्हारा दोबारा जारी नहीं हो सकता। तो कहा ठीक है सब सर राम प्रसाद का करा दीजिए उसने। तो कहे कि ठीक है, राम प्रसाद पे हमारी कोर कमेटी बैठी, सारे कोर कमेटी के सदस्यों ने सबने कहा कि हाँ नहीं, राम प्रसाद से विश्वास पात्र, जिसकी ईमानदारी पे हम लोग कसम खा सकते हैं, आप राम प्रसाद के अकाउंट को जारी कराइए। मनोज मौर्य ने ही खाता जारी किया, बहुत खुश था। 2 ही दिन में जब हम लोग हिसाब मांगने लगे तो अब खराब लगने लगा भाई। हम लोग उसमें गए दिल्ली, आखिरी सुनवाई का डेट कुछ चल रहा था, मुझे लगता है वही खत्म हुआ था, और आए तो सब लोग अपना अपना ब्यौरा दिए। 2-3 हज़ार रुपया मेरा खर्च हुआ था, आने जाने जो भी हुआ हो। तो ऐसे ही सबका, मनोज मौर्य का खर्च हुआ 19,000 रुपया। पूछा गया भैया इतना पैसा कहाँ लग गया? तो बोले मैं एक एक रुपये का हिसाब नहीं लिख पाता हूँ, ना कभी मैं लिखा हूँ, मैं अपने घर का भी हिसाब नहीं दिया। हमारे कैसे घर वाले हैं और कैसे तुम हो कि हिसाब नहीं देना पड़ा? हमारा बाप अगर 2,000 रुपया देता है, अगर फिर मैं मांग दूँ 500 रुपया, तो कहते हैं कि भाई तुमको 2,000 तो दिए थे ना अभी, कहाँ खर्च हो गया? नहीं कोई पूछेगा। आप लोगों के घर भी शादी ब्याह पड़ता होगा, हिसाब देना पड़ता होगा अगर 3 भाई 4 भाई होंगे आपस में, तो कि कहाँ जी कहाँ किस किस वक्त बिल्कुल में खर्च हुआ है। आप क्यों नहीं हिसाब देंगे? ये बपौती बिल्कुल। थोड़ी ना है, ये हमारी इनकम नहीं है, ये पब्लिक का दिया हुआ पैसा, हमको हिसाब देना ही देना है। कल के डेट में राम प्रसाद का अकाउंट है, कोई पूछेगा उठा के कि आपने कब कहाँ खर्चा किया, तो हम क्या बताएंगे कि नहीं, हम हिसाब इस तरह से नहीं दे पाएंगे। मैं तो बार बार मैं हमेशा कहता हूँ राम प्रसाद से कि हमेशा हिसाब मेंटेन करके चलिएगा, हमको कभी भी प्रस्तुत करना पड़ेगा। जिस दिन मुझे लोग कहेंगे मैं उस दिन दूंगा। फिर ये मत कहिएगा कि नहीं हिसाब, मतलब आपने पहले से बताया नहीं था, मैं लिख के नहीं रखा हूँ। मैं बोला एक एक चीज़ लिखिए, हालांकि उनके वो प्रैक्टिस में है, मैं भले उनको कह दूँ लेकिन उनके डेली प्रैक्टिस में शुमार है वो। अपना हम ये टीम का ही नहीं, अपने घर का भी कोई खर्च करते हैं तो वो लिखते हैं डायरियों में। तो वो उसमें क्या आदमी है ईमानदार। जी। तो विनीत जी, अब आप इसको मतलब कैसे लड़ने जा रहे हैं? मतलब अभी दोनों तरफ से स्थिति स्पष्ट नहीं है। जो जी जी हमारे लीडिंग याचिकाकर्ता बनने की होड़ में जो थे, विनय पांडे जी जी और जी। मनोज मौर्य जी, मैं बस तो ये चाहता हूँ कि ये हम्म, लोग इस केस को मत बर्बाद करें। ठीक है, हम्म, हाँ, हम्म, इस केस को मत बर्बाद करें। अगर जो नाम इन लोगों ने सुझाया है हम्म, और मतलब वो नाम ठीक ठाक हैं सबकी नज़रों में, तो हम्म, ठीक है उसको लेके चले। ये नहीं कि जुमला दे दें उनको, कह के किसी और को उठा दिए 10-20-50 हज़ार के वकील को, और वो उसको बोलने को दिए। निश्चित रूप से नोटिस वोटिस नहीं इशू होगा विनीत जी, जी विनीत भाई, जी भैया। जो आपने अभी जी बोला ना कि 10, 20, 50 हजार रुपए वाला वकील, क्योंकि हाँ जो आपने मेरा इंटरव्यू सुना हो आज विनय पांडे जी से हुआ है, तो जी उन्होंने जी जो कलांतर में सुप्रीम कोर्ट का इतिहास जो मेरे को बताया ना, कि उसमें हम्म, बताया कि मनोज मौर्य की वजह से ही वहां पे हम्म, 12,091 का मेंशन नहीं हुआ था।
और इसने 50,000 रुपए का कोई वकील वहां पे खड़ा कर रखा था। जी, नवारे को। हाँ, जो भी हैं, हाँ, तो उन्होंने 50,000 बताया के है सर नवारे ये मेरे 30,000 के दबे हुए थे, मुझे पता है सर। को। जी। तो उन्होंने स्वीकार किया है कि पहले मनोज से गलती हुई है, उसने कहा है अपने मुंह से, आज ये बोला है। हुँ, हुँ, और मैंने जब उससे एक चीज ये पूछी सर, मुझे भी अभी तक ये बात मेरे भी दिमाग से नहीं उतर रही और शायद 12,091 के सभी लोगों के दिमाग से नहीं उतर रही। मैंने जब हुँ, उससे ये पूछा कि मुझे आप ये बताइए कि 20 याची का क्या मतलब है, हुँ, हुँ, हुँ। उसका मुझे कह रहा है यही बात मेरे ये वो अब मैं बता देता हूँ, इस पे तो मैं एकदम बढ़िया से कॉन्फिडेंट होके बता दूँगा आपको। हम्म, ये जो 20 लोग का नाम शामिल किया गया था, पहले 20 की रीड डाली गई थी ना, हम्म, यही आप समझना चाहते हैं। इसमें हुआ हम्म, क्या कि पहले आपको पता होगा कि संगठन के मालिक मनोज मौर्य हुआ करते थे, हम्म, ठीक है? 15-16 लाख रुपए अभी इनके पास पैसा कुल बचा था कि हम लोग केस हार गए थे, ठीक है? तो केस जैसे ही हारे उसके बाद फिर कलाम सर ने ये कहा कि आप लोग क्यूरेटिव या एक कोई और रिव्यू मतलब पिटीशन। हाँ रिव्यू पिटीशन कुछ हम्म, ऐसा ही हुआ था कि आप ये डाल दीजिए। हम्म, तो ये मनोज मौर्य हटने लगा। अब जो भी पैसा लगता रहा हो, मुझे नहीं पता कि वो कितना लगता रहा होगा उस समय, हम्म, ये हटने लगा। वहां पे राहुल मर्द का काम किया, ठीक है? हम्म, राहुल ने कहा कि मैं राहुल से पूछ रहा था कि भाई अब क्या कोई हम लोगों के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है? हम्म, तो राहुल ने कहा कि है विकल्प यार, लेकिन ये साला पैसे नहीं देगा अब। ये एकदम मनोज पल्ला झाड़ के बोला कि मैं जा रहा हूँ भाई, मुझे मेरे पास समय नहीं है। चला गया। अब मैं ये नहीं बता पाऊंगा अभी फिलहाल, क्योंकि आप लोग रिकॉर्ड कर रहे होंगे ये कहाँ गया था। बाकी सारी टीम जानती है कि कहाँ जाता था, छोड़ छाड़ के सबको चला जाता था वहां पे। वो भी बताऊंगा जिस दिन ज्यादा हमारा खून खौलाएगा, ये उस दिन पूरा बताऊंगा, प्रमाण के साथ बताऊंगा। अभी नहीं बता रहा हूँ फिलहाल, जब तक कि वो ढक के चल रहा है। चलिए। तो ये चला गया। उसके बाद राहुल वही बता रहा था कि वो मर्द का काम किया था कि इस मरे हुए केस को उसने जिंदा किया था, राहुल सिंह ने। मतलब राहुल हमसे कहा कि भाई मैं रिव्यू डलवाता, रिव्यू हुआ था ना राजेश भाई? जी। हाँ, तो वो बोला कि मैं रिव्यू डलवाता हूँ। तो उस समय जो भी खर्च बताए होंगे कलाम सर, मुझे नहीं पता। राहुल हम लोगों से उस समय 10-10 हजार रुपया सारे लिए, जैसे इस बार सितंबर के महीने में लिया था। ये हम लोग दोबारा राहुल को 10-10 हजार रुपया दिए थे, नहीं तो 2-2 3-3 हजार जो चंदा लगता था वही देते थे हम लोग। तो ये जो 20 लोग थे वो 10-10 हजार रुपया इकट्ठा करके दिए थे। तो ये केस स्टैंड किया था। अब उसके बाद फिर कहाँ लिपापोती कितना करते गए, ये तो वो अगर 50 कमाया तो इसने 1 करोड़ कमाया। तो भैया ये मठाधीश हैं, इनको पता है कि कैसे पैसा लेना है। प्रत्यावेदन उनसे मांगा गया था जिनका मेरिट ज्यादा था, उनसे नीचे का चयन हुआ था। लेकिन राहुल ने प्रत्यावेदन पूरे प्रदेश से ले लिया और सबसे 2-2 हजार रुपया भरवाया। 27,40,000 रुपया इकट्ठा हुआ था। और उसके एक सुनवाई बाद केस खत्म हो चुका था सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों का, वो पैसा गया ऊपर आसमान में, ठीक है? लेकिन फिर भी मेरे पास एक प्रमाण अभी भी रखा हुआ है 13 लाख रुपए का, शायद 2021 का होगा वो या 2020 का। ऐसा मैं देखूंगा स्क्रीनशॉट में, आपको वो भी बता दूंगा। लगभग लोगों को मैं दिखा चुका हूँ जो आसपास रहते होंगे। मनोज मौर्य भी देखा है उस स्क्रीनशॉट को, कलाम सर भी जानते हैं। उसमें अंत में स्वीकारा जब मैं जोड़ा था कि 48 लाख रुपया राहुल के पास होना चाहिए, तब राहुल अपने मुंह से बोला, क्योंकि राहुल का आप लोग भी जानते होंगे मेरा बहुत जनता था। तो राहुल से मैं बोला कि भाई अभी हमारे पास कितने पैसे बचे होंगे? तो राहुल कहा कि भाई पैसे की चिंता न कर, पैसों से हम लोग केस नहीं हारेंगे। भाई सालवे के नाम पे पैसा ले लेता था, लगाना था ही नहीं। होते थे खड़े दबे सर 50,000 30,000 जो आप देख के मना लें, 10-5 हजार रुपया कलाम सर जो भी मिल जाता रहा हो। तो तभी हम कहा कि तब भी एक मोटा मोटी अंदाज रहे भाई कि हम लोग के पास कितना बचा है। तो कहा कि 13 लाख रुपया। तो वो 13 लाख का मैं जरूर स्क्रीनशॉट रख लिया कि अब ये ऐसा ना हो कि भाई मैं जब 48 लाख जोड़ा तो 13 लाख बचा है, अब मैं 13 लाख जोड़ूं तो ऐसा ना हो कि तीनों लाख ना बचे। अब हुआ वही, उस 13 लाख का मैं स्क्रीनशॉट लिया हूँ। और जैसे ही पिछले साल सितंबर में हमारे हिसाब से ये केस स्टार्ट हुआ सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत, राहुल ने फिर से रिपीट कर दिया कि भाई मैं कहना नहीं चाहता हूँ सबसे, लेकिन अभी केस खड़ा करने के लिए बहुत जरूरी है। हम सब ने कहा कि भाई पैसा तो हम लोगों के पास था। कहा रे यार इतना कोविड में दौड़ना पड़ गया तो वहाँ मिलना सुप्रीम कोर्ट 27 बार पता नहीं किससे SCRT में मिलना, कहाँ मतलब जो भी फलाना डिमाका हो, खत्म पैसा 13 लाख रुपया। तब बहुत अच्छा बड़ा विनीत जी, हाँ जैसे ये 48 लाख जो आपने हिसाब लगाया था, हाँ हाँ बता तो दूं वो कैसे मान जोड़ा लीजिए था। वो 48 लाख मान लीजिए आया,
हाँ तो उस समय तो आप भी उस टीम में थे हाँ 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 और हाँ भी लोग थे, तो आप हाँ, लोग नियंत्रण क्यों नहीं रख पाए? बता क्योंकि दूं जब ये 50 से 30 हजार का वकील खड़ा करते थे। हाँ हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, रुक जाइए। पहले मैं बताऊं कि ये आया कहाँ कहाँ से। जी जी 27,40,000 रुपया इनके पास आया था, जो प्रत्यावेदन आप सब ने दिया रहा होगा, हम भी दिए थे। 2,000 रुपया या 3,000 करके प्रत्यावेदन सब लोगों ने दिया। एक और जुमला उसमें पहुंचा दिया गया कि कंपनी बाग सुल्तान, में जो प्रत्यावेदन लिया गया था यहाँ जी 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 प्रयागराज जी में। जी जी, ठीक तो ये ठीक, हाँ। प्रत्यावेदन पे आप लोगों ने 2-2 ढाई-ढाई हजार रुपया करके दिया। 1700-1800 लोग थे, जो मतलब करीब 27,40,000 के आसपास वो अमाउंट था। हम्म उसके बाद क्या हुआ कि वो 1 तारीख और बीता होगा, वो प्रत्यावेदन लगा होगा, 1 तारीख और बीता, तब से मतलब ये हो गया, सुल्तान अहमद मिल गया सुप्रीम कोर्ट में राहुल से। सुल्तान अहमद बताया उपाय सब रुपया कमाने का, मुझे लगता है राहुल मुझे लिवा के गया था। राहुल कहा कि ये साला मांग रहा है पैसा, विनीत भाई पैसा देना नहीं, लेकिन चलो सुनना इसको। तो मैं सुनने के लिए गया, होटल से निकले हम लोग और गए हैं सुप्रीम कोर्ट। सुल्तान अहमद राहुल से बात हो रही थी, मैं दूर से रिकॉर्ड कर रहा था। जैसे ही लेकिन सुल्तान अहमद ने कहा कि मैं जज को ही एकदम मेंटेन खरीद लिया हूँ, अब हमसे रहा नहीं गया, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, हमके मारेंगे, अब गाली नहीं दूंगा अभी। बस मतलब माँ बहन में उसकी एक किया, ठीक है। तुरंत राहुल और सुल्तान अहमद भी कुछ बोलना चाहा, मैं मारने को चढ़ा उसको, राहुल ने हम दोनों को अलग किया, फिर लेके घर चला आया। फिर राहुल अब यहाँ अपना लगा दिया दिमाग फिर से, ठीक है भैया। हाँ, फिर यहाँ आके बताया कि भाई मेरी बात हो गई है, उस समय जो भी रहा हो, SCRT का डायरेक्टर जो भी रहा हो, अब बघेल तो शायद बाद में होंगे, हमको नहीं पता कौन था। तो इसने जो भी अपना व्यवस्था लगाया, बताया कि शासन के नाम पर सहयोग से हम लोग पैसा लाते हैं और लाके दे देते हैं। टोकन मनी पता नहीं कितना, 50 लाख की 1 करोड़ देना था, उस पे फिर 26 लाख रुपया आ गया। तो वो पैसा पहुंच गया करीब 43-44 लाख रुपया, अरे 53-54 लाख, ठीक है। 27,40,000 प्लस 26,000 जोड़ेंगे तो समथिंग 53-54 लाख के आसपास गया। और सुनवाई हुई उसके बाद 1 या 2, तो मैं मान लिया कि 3.5 दूनी 7 लाख रुपया भी अगर आप खर्च कर दिए होंगे, 3.5 लाख, जो कि चतुर्वेदी बताता है कि उसी के दबाव से पता नहीं किसको, राघवन को कि किसको खड़ा कर दिया गया, जो भी हो, जो क्रेडिट लेना चाहता वहां बैठे बैठे। तो मतलब वही 3.5 लाख भी अगर वो कह रहा है कि उसकी फीस थी, फाड़ भले दी गई होगी, तो मैं मान लिया कि वो 3.5 दूनी 7 लाख रुपया चला गया होगा उस पे। तो आप 53 से 7 को घटा लीजिए, तो 46-47 लाख रुपया बचना चाहिए आपके पास। लेकिन फिर मैं मान लिया कि 1 लाख रुपया अन्य खर्च हुआ होगा, भाई इतने लोग जाते थे आते थे, होटल में रहना था, दिल्ली शहर है, तो 1 लाख मैं और मान लिया आपका। लेकिन 45 लाख रुपए के बाद आप बता रहे हैं कि 13 लाख बचा है, तो कोई भी हदस जाएगा, ठीक है। अब आप बोल रहे हैं कि हाँ, अब आप बोल रहे थे कि आप लोग नियंत्रण नहीं रखते थे उस पे ना। तो भैया ये था कि पूरा का पूरा पैसा राहुल सिंह के पास, पूरा पेपर एक एक, दूसरा मतलब एक पेपर जो अगर कहीं से कलेक्ट होता है तो कोई और नहीं ले सकता था उस पेपर को राहुल से। मेरा इतना सगा बनता है, इतना सगा मेरे कमरे में बैठा है, खाना खाया है मेरे घर में, और मैं कहा कि यार अपनी रीट उट कोई है, तो मुझे रंग के भेजा, और मेरे कमरे में ही बैठ के हम राम प्रसाद बैठे थे, रंग के दिया कि ताकि मैं उसका डायरी नंबर की, रीट नंबर क्या होता है। विनीत हाँ भाई जी मेरा जी इसमें थोड़ा सा मेंशन करूंगा, आप अपनी बात कंटिन्यू करते रहना। मैं ये जी। कह रहा हूँ कि सर आपको पता था, सब कुछ पता था। मैंने मनोज मौर्य से हम्म, भी यही क्वेश्चन किया था, हाँ जब हाँ आपको हाँ सब कुछ पता था, जो आप बात अपनी बता रहे, आपकी हाँ, जवाबदेही उनके प्रति थी या 12,091 के प्रति? वही क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ सर। एकदम सॉलिड क्वेश्चन है, उसका मेरे पास जवाब है। जी मैं सर। इनको भी दिया हूँ, हम्म जैसे मनोज मौर्य विरोध किया था जब राहुल के पास इतना 53-54 लाख रुपए देख लिया था, तो मनोज मौर्य पागल हो गया था। मनोज मौर्य राहुल से कुछ मांगा, उसमें से अंश अपना राहुल ने नहीं दिया, मनोज मौर्य विरोध अंदर अंदर कर रहा था, ठीक है। उसके बाद विरोध इतना बढ़ता गया कि वो मर गए, एक कानपुर के थे राघवेंद्र भैया, वो मर गए, नहीं तो वो भी कुछ बता पाते आप लोगों को इस बारे में। डॉक्टर फिर राघवेंद्र। हाँ, डॉक्टर राघवेंद्र, हाँ उमर गए बेचारे। तो वो विरोध किए कि कहाँ कितना पैसा आया गया, बताओ हिसाब दो। तो ये कहता था कि भाई मैं हिसाब दे दूंगा, पहले केस तो जीत जाने दो। तो मेरा क्या डर था भैया कि अगर हम हिसाब लेने के चक्कर में, ये बार बार कहता था कि साले हिसाब इनको जिंदगी में नहीं दूंगा, ठीक है। तो हाँ, तो मैं बस बार बार यही, राहुल के लगातार टच में था, सबसे करीबी मैं था, मैं राहुल के लिए इन लोगों से मोर्चा खोल दिया था। आज राम प्रसाद भाई भी हैं, राम प्रसाद भाई भी हमसे यही कहते हैं कि विनीत भाई मुझे तो लगता था कि मतलब आप सब कुछ जान रहे हैं और राहुल का सपोर्ट क्यों इतना कर रहे हैं।
जबकि ये राहुल पैसा लूट रहा था बकायदे। हमने कहा कि बस एक ही सीख मैं लिया हूँ हिमांशु राणा से, कि उसको भी मैं एक बार 3,000 चंदा दिया, एक बार 2,000 चंदा दिया। अंत में नौकरी पाया है, चला गया, मेरा 800 की 1100 वाली लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं था। ठीक है, लोग पता नहीं कौन कौन लोग बताते हैं कि हम तो 1,000 रुपया दिए मेरा नाम हो गया, और बाद में लोग दौड़ाते रह गए, FIR करते रह गए, आज तक हिमांशु राणा का कुछ कर नहीं पाया। तो मुझे मेरे दिमाग में केवल एक बात चलती थी कि अगर ये राहुल पैसा तो ले ही चुका है इतना पर्याप्त कि जिस दिन हिसाब सब मांग रहे हैं और मैं भी मांग लूंगा, ये भाग जाएगा। श्योर था कि भाग जाता ये जिस दिन मैं हिसाब मांग लेता, क्योंकि वो जानता था कि मैं कितना कड़क हूँ। तो मैं ये नहीं चाहता कि ये भाग जाए, और अब पैसा सब कुछ इसके पास है, मैं तुरंत कहाँ से आके चिल्लाऊंगा पब्लिक में कि भाई वो भाग गया, अब हमको तो हम केस चल रहे हैं जिताने के लिए। बस मैं उस डर के मारे बैकअप कर रहा था राहुल का, कि मेरी बात का लोड लेता है तो कम से कम मुकदमा को जिंदा तो रखेगा। ये एकमात्र उद्देश्य था मेरा इसका सपोर्ट करने का। लेकिन जिस दिन ये निहंग हो गया, ये वो भी 13 लाख खत्म कर गया, उस दिन से मेरा एकदम से अब मेरा स्टैंड क्लियर हो गया कि जब ये जीरो बता ही चुका है तो अब हम इस पे CBI जांच नहीं बैठवा पाएंगे। लेकिन अगर हमको यहाँ से जीतना है, कुछ करना है, तो अब आगे आना होगा। बार बार पृथ्वी भैया का, यशवंत का, चंद्रविजय का, सबका दबाव था कि विनीत भाई अब आगे आइए, नहीं तो अब काम नहीं, अब नौकरी मिलने से रही। ठीक है, इस उद्देश्य से मैं इसका सपोर्ट किया जहाँ तक जरूरत समझ में आया, लेकिन जब नहीं उस लायक बना तब फिर अब अपने हम लोग स्टैंड लिए हैं, और इतनी तटस्थता के साथ लिए हैं कि अब यहाँ से हम लोग विचलित नहीं होंगे, चाहे कोई बीच में कूद जाए। क्योंकि जितना अंतिम अवसर तक, बृहद पीठ तक भी अगर जाना पड़ेगा तो वहां तक मैं प्रयास करूंगा, चाहे हम लोग अपने व्यक्तिगत पास से फिर लगा देंगे 10-10, 20-20 हजार रुपया, तो कैसे। हमारा सिद्धांत है कि 50 ही लोग रहें, ठोस रहें, कि एक बार कहने पे उनको सोचना ना पड़े 10,000 5,000 रुपये के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ी लड़ाई होती है। जी। तो मतलब आपको कभी ये मलाल नहीं रहा कि मतलब आपके नाक के नीचे सब कुछ हो गया हमेशा रहा, और हमेशा आप रहा थोड़ा मलाल, सा खड़े हमेशा रहा होते तो मलाल। शायद 12,091 के लोगों का पैसा बिल्कुल जो है बिल्कुल होता, लेकिन वो कुछ नहीं हो पाता। मैं राजेश भाई आपको बता दूं कि अगर मैं खड़ा हो जाता राहुल के विरोध में, तो ये जो केस अंत में आके किसी तरह से स्टैंड करा ले गया, 10-20-50 हजार ही लगा के। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई के बारे में मुझे आकलन है, लोग जैसा कि आज तक सुनता रहा कि भाई 800-900 रुपया तो इसी में लग जाता है, फाइलिंग करने में ही लग जाता है। वो भी जब इस बार अपने आंख से कर लिया तो वो भी आंख खुल गया कि तो मुश्किल से मुश्किल मैं इनका वही रेट बता दिया था, आप लोगों को याद होगा कि एक दिन 700 के 900 रुपया में लिखा अभी था। हमने मनोज से ये हाँ पूछा तो मनोज जी। ने बोला कि भाई हमने जो 400 बताया, 500 नहीं हाँ 400 बताया है, तो हाँ वो क्या क्या टिकट फीस ले करके और तमाम चीज, हर कई चीज, वकील फीस, सब कुछ जोड़ के उन्होंने बताया। तो हम बोले विनीत भाई तो 250 बता रहे थे। हाँ, तो बता दिया कि 150, हाँ हो गया, 250 प्लस 150 वकील का हो गया। वो बता लेगा, वो है मास्टर आदमी है। जबकि ओरिजिनल मैं बताऊं तो 107-8 रुपए का मेरे हिसाब से मैं सुना हूँ कि फीस है। 25-50 रुपया पेपर कॉपी का खर्च होना चाहिए, 150 रुपया। लेकिन ठीक है, 250 रुपया पर कैंडिडेट में जब तय हो गया तो तय हो गया, उसमें कुछ लेकिन नहीं है, तो उसमें जो उसमें भी जो है रसीद और फीस और टिकट वो आपका 250 में ही है? इन्वॉल्व है। सारा 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 अच्छा, कुछ सारा इन्वॉल्व ही। करके। हम्म। ये जो टोटल आपको खर्च आ, बता रहा हूँ 250, वो हम्म, वकील भी है उसमें उसमें कोर्ट फीस भी है, और वो भी स्टैंप जाके खरीदा गया है, राम प्रसाद काउंटर से लेके आए हैं। ओके ओके। हाँ हाँ विनीत भाई देखिए, अतीत के पन्ने यदि इस समय हम उखाड़ेंगे और अब करेंगे इस पे, तो हम कुछ कर नहीं सकते। जो अतीत में हो जी। गया वो तो हो गया। पर अब हाँ मैं हाँ ये हाँ जानना चाहता हूँ कि आपकी टीम और आप एज ए जी लीडर, जी अब 12,091 के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कि आप ये समझिए कि जो आपका संदेश होगा वो हम वहां तक पहुंचाएंगे, सभी ग्रुपों में हाँ पहुंचाएंगे, कि जी अब आप जी धरातल पे अब अगली जो स्टेप लड़ाई है, जो सुप्रीम कोर्ट की जो फर्स्ट हियरिंग होने वाली है, जी जी यदि जी मनोज मौर्य की टीम या जी विनय पांडे की टीम अपना जी कोई वकील वहां पे नहीं ले जाती, यदि मैं मतलब एक हाँ आंकलन लगा रहा हूँ, ठीक है, हाँ हाँ ले जाए तो जी बहुत वेरी गुड है, वेल डन, बिल्कुल। जी आप साथ एक जी साथ आके मिलके काम करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और हम यही भी जी चाहते थे। और जी यदि नहीं भी लेके जा रहे तो आप ये बताइए कि आप अपना कमिटमेंट बताइए कि भाई ठीक है, मैं पटियाल जी जो भी हैं आपके वकील, जी मैं जी उसको लेके जाऊंगा, मैं खड़ा करूंगा। हाँ, इसकी इसकी गारंटी मैं दे चुका हूँ। मैं अगर लिख दिया तो अब मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा भैया। ठीक है, जी। मैंने लिख दिया कि मैं पटवालिया को लेके जाऊंगा, ये फाइल हैंड ओवर करें और हम्म। मैं लेके चलूंगा।
और रही बात, आप दिल्ली में हैं, मैं हम्म। आपको कल भी बोला था, तो आप बोले हाँ, थे मैं कि थोड़ा आप कहीं मैं कहीं बाहर उसमें थे। था। हाँ। और मैं तिलक राज भाई से आज बात हुई थी, मैं उनसे फिर बोला हूँ कि हम्म। भैया शुक्रवार को मेरा फीस जाएगा, हम्म। आप मतलब विकास भैया को बोल दीजिएगा एक बार हम्म। कि अगर फ्री हो तो वो भी टीम के साथ हमारे हो लेंगे। नहीं नहीं, ठीक बिल्कुल है। मैं आपकी टीम के साथ हाँ चलूंगा सर। और हाँ हाँ। मुझे अब ये जानना है सर, आपने केस पे कितना स्टडी किया है सर? जो आपकी पटियाल जी से भी मुलाकात हुई होगी, आपकी नहीं होगी तो राम प्रसाद विश्वकर्मा की या अन्य किसी मेंबर की हुई होगी। मैं रुक जाइए, बता दूं कि पटवालिया सर ने साफ कहा कि ब्रीफिंग काउंसिल ही बात करे हमसे। हम्म। हम सारे लोग गए थे, मैं, राम प्रसाद, चंद्र विजय, कलाम सर। हम्म। ठीक है। हम्म। तो राम प्रसाद गए रूम में जाना चाहे तो हम्म। उन्होंने राम प्रसाद भाई को बाहर बैठा दिया कि हम्म। आप बैठिए, आपका काउंसिल बात कर रहा है। हम्म। तो कलाम सर ने बात किया, कलाम सर को सारा मतलब वो पहले भी देख चुके थे, उन्होंने जो भी लिखवाया होगा अपने जान हम्म। समझ बुझ के, और कहे देखिए इस पे ये ग्राउंड जो आपका सिंगल बेंच का और रिजॉइंडर का है, ये ग्राउंड अब नया थोड़ी ना ग्राउंड ले लिया जाएगा, हम्म। ग्राउंड आपका यही रहेगा। और इसमें जो जजमेंट में इन्होंने फॉल्ट किया है 13 साल और क्या क्या करके, इसको माने हम इस पे भी चैलेंज करेंगे। ठीक औ- है। और आपने ये 66,655 का कोई मेंशन नहीं करवाया उसमें? अरे सर ये तो ऑलरेडी है हम लोगों का। अच्छा, आपका ऑलरेडी है। हाँ ठीक है, ठीक हाँ है, ठीक है। हाँ। हम लोग तो इसी से इन्हीं करते हैं केस में कि हम 66,655 के अंदर हैं। ठीक 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 जी। ठीक। आ, राजेश भैया कुछ और पूछना है सर से? और विनीत जी, जो वो 40 लोग हैं जो कि मेरे संपर्क में हैं और वो कहीं जुड़ नहीं पाए हैं, हम्म। है ना, और उनका हम्म कहना है कि हम इसलिए नहीं जुड़ते हैं क्योंकि हम्म हमारे जो अगुवाकार हैं वो हमारी बात सुनते ही नहीं है, क्योंकि ग्रुप हम्म। लॉक रहता था जनरली। जी। उनका ये कहना है कि जैसे वो अग्निहोत्री त्रिपाठी वाली जो मैंने आपको बात बताई कि जब हम्म। आवाज कट रही भैया। कटाफ में हेलो। भी उस समय ऊपर थे जनपदों हाँ में, हाँ हाँ, है तब ना, सब में। जी। तो उस समय जहां जहां हम ऊपर थे और हम्म वहां की कटाफ नीचे थी जनपद की, हम्म तो फिर ये हमारी चीजों को रिजॉइंडर में क्यों नहीं सम्मिलित करते हैं, हमारे रिसर्च को क्यों नहीं सम्मिलित करते हैं, उनका ये कहना है। और जी। वो कहते हैं कि हम इस कारण से हम जुड़ नहीं पाते हैं कि हम्म हमारी बात को कोई वहां रखता ही नहीं है, जबकि अगर हम्म हमारी बात को वहां रखा जाए तो पूरे 1201 कैनबर को इससे लाभ होगा। हम्म। अगर सरकार कटाफ पर ले जाती है तब आप हमें हमारे हम्म, इस स्टेटमेंट को ले जाइए, नहीं हाँ तो अगर हाँ। सरकार 66,655 पर ही है तो आप उसी पर खेलिए उसके साथ। जी। तो देखिए ये चीज तो हमारे प्रकाश में अभी तक आया नहीं है, आपने हमें बताया अभी। ठीक है, हम इसकी बात जरूर कर सकते हैं अपने वकील के माध्यम से कि अगर ये 40 लोग ऐसे हैं जो कि ये कट ऑफ उस समय क्लियर कर रहे थे। हम्म। ठीक है। और लेकिन ये भी नहीं पाए, हम तो पता नहीं, हमें तो सरकार ने खुद ही कह के रखा है कि हम 75,000 प्रत्यावेदन में से 14,640 सीटों के सापेक्ष 12,091 में, तो मेरे हिसाब से तो हमें कट ऑफ की अब जरूरत ही नहीं थी, हम तो तब समय कट ऑफ से ऊपर थे ही। लेकिन अब इनका क्या कंडीशन है, अब इनके लिए मैं कहेंगे ये तो मैं एक बार जरूर अधिवक्ता से बात करा दूंगा इनकी, या ये चलें तो चल के बात कर लें वहाँ पे, इनको समझ ठीक में है, तो आएगा। हाँ हाँ, हम लोग यही चाहते हैं कि जैसे भाई, आप मैं ये ऐसे लोगों चाहता को हूँ भी कि अपना मंच। कोई एक आदमी अगर इसमें पा सकता है नौकरी तो जरूर पा ले आके। ठीक है। ये नहीं कि मैं भी पाऊँ तभी वो पाए। जैसे अभी हुआ क्या था, आपको एक घटना याद होगा, पीके पांडे हैं कि इलाहाबाद में, उनको आदेश हो गया था इसी 12,091 में, इसी अश्वनी मिश्रा ने ऑर्डर किया था। हाँ, दोबारा सरकार डबल बेंच में लेके चल गई, किसी वजह से उनको खारिज हो गए वो। लेकिन राहुल ने उनका वो डाटा लगाने ही नहीं दिया कोर्ट में कि कहीं ऐसा ना, वो राहुल का ये का नाम था कि अरे यार अकेले ये पा जाएगा। लेकिन मेरा ये भी सिद्धांत नहीं है, अगर पीके पांडे भी अकेले पा जाएंगे तो मेरे लिए खुशी होगा कि शायद भाई मैं अपने घर से नौकरी नहीं दे रहा हूँ। हाँ, हो सकता है कि सबको नौकरी ना मिल पाए, लेकिन 2 4 10 लोग 5 लोग 1 लोग भी पा गए तो एक परिवार तो आबाद हो ही जाएगा उससे। अब बाकी वो 40 लोग हैं तो उनका मुद्दा अगर हमारे ऐसा हो सकता है कि हमारे फेवर में भी आ जाए तो अच्छी हाँ बात है नहीं, कि उनका हमारे। यही कहना है कि मान लीजिए कि हाँ अगर जब हाँ कटाफ पर ले जाएगी सरकार, हाँ हाँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सरकार कटाफ पर ला करके हमें हम्म। निरुत्तर करती है और हम हम्म। कटाफ पर जाना नहीं चाहते हाँ हैं। हाँ, वो तो विनय पांडे का ही लेके आ गई थी हाई कोर्ट में, आप देखे होंगे। हाँ हाँ, विनय हाँ पांडे का लेकर के आई थी वो। हाँ हाँ। हम्म। तो जरूर तो अगर ऐसे लोग थे 40 लोग तो विनय पांडे को इन्हीं की लेके ऊपर से नीचे तक फाइलिंग कर देनी चाहिए थी, ताकि उदाहरण के तौर पे पेश भी करें
तो ये ऐसे ऐसे ही राम प्रसाद विश्वकर्मा हमारे में है। आपको पता होगा कि जो राम प्रसाद विश्वकर्मा का नाम चयन हुआ था, उस समय हमारी टीम के अगुआ राहुल सिंह थे। इन्होंने सोच समझ के इनका नाम चयन किया था, ऐसा नहीं था। ये 2 या 3 जनपदों में कट ऑफ से ऊपर थे वाकई में ओबीसी वर्ग में, तो इसलिए रखा गया था कि मान लीजिए इन्हीं का सरकार उदाहरण के तौर पे उठाती है तो हमारे केस को मजबूती आ जाएगी। राम प्रसाद जी का तो 108 नंबर ही है शायद। 108 था, ओबीसी था उनका। रायबरेली या कहीं में देखेंगे, वो बताऊंगा आपको, चार्ट रखा है। राम प्रसाद से बात होगी तो वो खुद भी बता देंगे कि कहाँ वो आ रहे थे। तो मैं उन लोगों को आपका मतलब आपका नंबर दे दूं बात करने के लिए कि आप हमसे बात करवा के देखिए। आपको पता भी होगा कि बहुत मैं लीगल नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं उनको निरुत्तर नहीं होने दूंगा। तुरंत मैं जोड़ दूंगा कलाम सर को। कलाम सर को नहीं, कलाम सर से भी ज्यादा अगर कोई अच्छा संतुष्ट कर पाएगा उन्हें तो जी सुरेश जी भैया कर देंगे। विनीत भाई, मेरा एक लास्ट हाँ क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और मेरे को बार बार हाँ दिमाग में कभी भी सोचता हूँ तो कहीं ना हाँ कहीं मुझे कलाम सर पे संदेह होता है सर। ये मेरा हाँ पता हाँ नहीं क्यों ऐसा लगता है कि कलाम ही इस केस की सबसे इम्पोर्टेंट जड़ भी है, और खोदने में भी मुझे लगता है कि सबसे वही है कि जो उसको नीचे लेके तो जा सर रहे हैं। सर इस हमारे समय प्रश्न को अन्यथा मत लीजिएगा विनीत जी। नहीं हाँ नहीं 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 मैं नहीं मैं मैं जो भी कहूंगा वो बिल्कुल जो सटीक बात होगी वही बोलूंगा। वो तो नहीं बोलूंगा। कलाम सर को लेकर के क्या है बताइए। ये हो सकता है कि 10 की जगह 12-15 लेते हो चाहे 20 लेते हो, यही करते होंगे। बाकी कलाम सर बहस नहीं ना करेंगे हमारे मुद्दे की। हमारे मुद्दे को रखने के लिए तो एडवोकेट है ना, जो सीनियर, जिनको हम लोग इतने बड़े बड़े अमाउंट पे हायर कर रहे हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कलाम सर की जहाँ उपयोगिता थी फिर मैं वहाँ कलाम सर को पकड़ लिया हूँ। दूसरे किसी को इसलिए नहीं पकड़ा कि सुप्रीम कोर्ट है, दिल्ली की जनता है, पता चले कि 3 का 13 देना पड़े कहीं। उससे बढ़िया कलाम सर कुछ नहीं तो कम से कम हम लोग एक हम्बल रिक्वेस्ट उनसे करते हैं तो वो हम लोगों के दुख दर्द को भी समझ लेते हैं। हो सकता है कि हमें 11 लाख रुपए, अरे 11,000 रुपए का खर्च आ रहा है और हमारे पॉकेट में 9,000 रुपए है। कलाम सर मान जाएंगे, लेकिन दूसरा नहीं मानेगा। यही बगल में इंद्रेश सर थे जिनके ऊपर ये लोग आरोप लगाते हैं कि सुरेश पांडे जी के रिश्तेदार हैं। हम लोग कहते कहते थक जाते थे, वो नहीं मानते थे कहीं। अगर वो 1,75,000 मांग दिए उस फाइल का तो अब उसमें उनको देना ही देना है, कम नहीं हो पाता। लेकिन कलाम सर के साथ ये समस्या नहीं था। कलाम सर कुल मिला के समझ जाते हैं। कलाम सर को राहुल के रीजन में इतने इतने पैसे आए होंगे, 10-5 हजार रुपया दे के आते थे ये लोग। जुमला दे देते थे कि सर आपको तो हम लोग एक फरारी कार दे देंगे, ये फ्लैट दे देंगे। कलाम सर जो भी था बेचारे खुशी हो जाते थे, अभी भी खुश हो रहते हैं, ऐसा नहीं है। अभी भी उनको लगता है कि विनीत यार ये चलने दो जैसे चल रहा है। हमने कहा हम तो हमेशा सर सहयोग किए हैं इन लोगों का, लेकिन धोखा किसने दिया वो भी जानते हैं, किसने दिया है, कहाँ दिया है। अब लेकिन अब आप हाई कोर्ट में लाके जबरदस्ती हमको मनवाएंगे कि नहीं कलाम सर को लाना जरूरी है हर तारीख पर, पर फाइल 500 रुपया देना है। ये सब तो भाई हम जबरदस्ती थोड़ी ना मानेंगे। हमारा घर का थोड़ी ना पैसा है, और हमारे घर का भी पैसा होगा तो हम क्यों ऐसे खर्च करने जाएंगे। क्योंकि सर विनीत जी हाँ जी। कलाम ही अखिलेंद्र त्रिपाठी को लेके गया था खरे के पास, और दो नहीं नाथ। नहीं सर, रुक नहीं 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 नहीं, कलाम सर नहीं, जमील अंसारी थे वो। सर मेरे जमील ये अंसारी, हाँ हाँ मनोज जी ने खुद जमील बहुत का ही बताया नाम है ले सर। रहे थे। ये हाँ। नहीं नहीं सर ये मनोज जी ने मैं खुद हमारी कॉन्फ्रेंसिंग पे बात हुई है, चाहे मैं नहीं आपके वो पास। जमील का नाम ले रहे थे सर, वो हाँ, जमील जमील का का। नाम ले रहे आप भैया सुनने में गलती कर गए। थे, जमील कलाम का सर, नाम ले रहे थे। हाँ और विनय पांडे जी का कहना था कि मतलब ये नाराज हो गए होंगे, इन्होंने ऐसा हम्म, कर दिया होगा, हो हम्म, सकता है। नहीं विनय पांडे। नहीं, हमको उसी दिन वीर विक्रम का फोन आया जिस दिन हम्म ये लोग सारे लोग होटल में एकत्रित थे। मैं हम्म फोन नहीं उठाया, यशवंत यादव फोन उठाया। उसने कहा कि विनीत भाई को मैं फोन कर रहा हूँ लगातार कि यार ये मनोजवा कुछ गड़बड़ कराने जा रहा है। हम्म तो वो फोन नहीं उठा रहे हैं, तुम सूचना दो यशवंत। यशवंत का भी मुझे फोन आया, मैं फोन सच में नहीं उठा पाया। मैं साइलेंट था फोन, चाहे जो भी रीजन रहा हो नहीं जानता हूँ। तो मैं फोन नहीं उठाया, और उस दिन ये मनोज मौर्य इन लोगों को झंडी दिखा के हरी विदा किया है कि जाइए आप और कराइए। क्योंकि राम प्रसाद को बदनाम करना है, इस टीम को किसी तरह से डिरेल करना है। हर तारीख पर हल्ला करवाना। खरे सर क्यों नहीं आते हैं, खरे सर क्यों नहीं है, उनको फीस नहीं दिया गया, वो संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है। अरे खरे सर क्या जैसे मन तैसे हर तारीख पहुंच जाएंगे, लेकिन कहाँ कहाँ सर खरे सर नहीं गए, जरा सा याद करिए। जब भी उन्हीं के बयान के बाद डिसीजन आया है, उन्होंने रिज्वाइंडर नोट कराया, हर काम वो करवाए हैं, और आप हर तारीख पे एक हल्ला करवाना। जब उन्होंने सबको अवमानना को लेकर के 4 वो दिए थे, 4 एविडेंसेस भी खरे सर ने जी दिए थे। जी जी 4 राज्यों के, जो हम लोग हम आप सब लोग बैठे थे वहाँ खरे सर के बाहर, आप भी थे बंगले ना, पे। मैं बंगले भी पे आया थे। था।
हाँ, आप अपने एक भतीजे को किसको सुप्रीम कोर्ट में भी फोन किए थे। मेरी हाँ, भांजी थी। भांजी थी आपकी। हाँ, तो सोचिए कि वो इतना मेहनत कर रहे हैं, इंद्रेश को भी कहे कि तुम भी ढूंढो, मैं भी ढूंढता हूँ, और हम लोग तो एक के चक्कर में रह गए, वो 4 लेके आए एविडेंस उस पे। तो और हम कहे लोग सर वहाँ वो उस दिन मनोज मौर्य जी का वेट कर रहे थे कि ये लोग वेट कर रहे आएंगे थे। हाँ, और मनमुटाव छोड़ करके कोई पॉइंट हम्म, हमें बताएंगे। बताएंगे। राहुल को बुलाया गया, मनोज मौर्य को बुलाया कोई गया। नहीं आया। हाँ, अरे हम लोग कहीं चूके हैं अपने व्यवहार से भैया, अपने केस के लिए सबसे झुके हैं हर समय पर, लेकिन नहीं समझा गया है। विनीत जी, देखिए, जी जो अतीत में हो गया वो तो छो गया। अब जी मैं जी। आपसे बस यही चाहता हूँ कि मेरा अपना और सभी 12,091 की तरफ से बोल रहा हूँ, हम्म, मेरा कि आप सभी तीनों अगवाकार एक साथ जी, प्लेटफॉर्म पे आके इस लड़ाई को, मजबूत लड़ाई को लड़ें। और वो ठीक है। देखिए, जो सहयोग होगा मेरी तरफ से चला जाएगा, लेकिन हम उनके साथ एक प्लेटफॉर्म पर जिंदगी में नहीं आएंगे। जिस प्लेटफॉर्म पे वो आने को कहेंगे, मैं उनके साथ सारे प्लेटफॉर्म को छोड़ने को जरूर तैयार हूँ। हम्म, ठीक है। हाँ, मैं सारे वो उधर से तैयार हो जाएं, इधर से मैं तैयार हूं। मुझे, हम तीनों को आप लोग हटाइए, हम हम्म, लोगों की कोई जरूरत नहीं है। आप सभी लोग योग्य हैं, आप हम्म, सभी लोग अपने बीच से 2 4 5 लोगों को लेकर के हम्म, आगे आइए, कराइए। लेकिन मैं जिनको चोट्टा मैं बोल चुका हूँ आपसे, मैं उनके साथ समझौता नहीं करूंगा, क्योंकि थोड़ा भी मौका मिलेगा तो वो सेट होंगे फिर उसी ढर्रे पे चल जाएंगे। मेरे भाई, मत बर्बाद होने दीजिए इस केस को। आप लोग आ जाइए आगे, और आगे लीड करिए, एकदम चलेगा ना नहीं नहीं, भाई। विकास जी का हाँ कहने का मतलब यहाँ ये है, एक प्लेटफॉर्म हाँ। पर आने से मतलब ये है कि हम्म। कहीं आपसी द्वेष में बदनाम करने के लिए एक दूसरे की ही टीम को, है वही ना। होगा। हाँ। देखिए, आपसी द्वेष की बात नहीं है, ये सारी चीजें हम्म, आपसी द्वेष आपस में है ना। बाकी हम्म, तो अपने अपने ढंग से लोग एडवोकेट लेके जा ही रहे हैं। हम्म, जो अपने भाई, जिसका मनसा नौकरी का, वो अपना बढ़िया से बढ़िया वकील किया है। जिसको हम्म, नहीं नौकरी चाहिए, केवल ये धंधा चलता रहे, तो अपना उस ढंग का वकील किया होगा। या नहीं करेगा कोई वकील, मजा लेता रहेगा ऐसे ही कि इनको कर दिए, उनको कर दिए, फोटो डाउनलोड ही तो करना है। हम्म, तो बाकी इनके साथ समझौता मत करवाइए मेरे भाई, एकदम आज ही जा चुका हूँ इनसे। हाँ, एक ही व्यवस्था बस आप लोग के बस में हो तो बनवाइए कि विनीत राय को हटाएं, चंदू द्विवेदी को हटाएं, मनोज मौर्य को हटाएं, विनय पांडे को हटाएं। क्या दिक्कत है? आप राजेश भाई, आपको क्या समस्या है? वकीले के पास पैसे पहुंचाना है ना, सारा तो जी। लड़ेगा वो केस ना। वो जो कागज मांगेगा आपको प्रोवाइड करना है। बिल्कुल लेकिन इन बिल्कुल। छोटों को हटाइए, मैं अपने भी कह रहा हूँ, हमको भी हटाइए इसमें हम्म, से। हम्म, 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 हम्म। हाँ, जो दागदार थोड़े भी हो गए उनको हटा दीजिए। क्योंकि विनीत भाई, हाँ मुझे मुझे हाँ जितना समझ आया है मनोज मौर्य हाँ। का, जो बैकग्राउंड से लेकर अब तक जितना मैंने रिसर्च किया है, जी। वो कहीं ना उसका टारगेट ये है कि जैसे मतलब आपने जैसे खरे सर को खड़ा किया था, तो हम्म। वो खरे सर के द्वारा आपके सारे जितने भी आपके पास सोर्सेज पैसे आए थे, वो सारा पैसा लगवा देना चाहता था, और अपने जो भी इसने खड़े किए थे 3 4, जो फौज कहता है वो उसको, उसको हम्म। बाद में करके दिखाना चाहता है कि देखिए मेरी वजह से केस जीत गए। उस बिल्कुल। आप अगर जरा भी उसके अंदर ईमानदारी हुई तो कभी खरे सर का नाम लिया? पूरे हम्म, बहुत पोस्ट आप लोग भी पढ़े होंगे, जी लेकिन जी। मेरा भी कभी पोस्ट पढ़े होंगे। मैं आर के ओझा अगर आर के तारीफ ओझा का को काम आप किया। लोग वो करते थे, जब आर के ओझा कोई काम करते थे हम्म, जी, तो आप लोग उसे अप्रिशिएट करते थे, खुले करते मन थे से करते थे। भैया। यही यही नियम होनी चाहिए, यही हम्म, नीयत होनी चाहिए आपकी कि हम्म, अच्छा है तो अच्छा। जिस दिन खरे सर ने बुरा किया, सब पूरे प्रदेश का एक स्टेटमेंट था, मेरी टीम के भी लोगों का था कि विनीत भाई, मैं हाई कोर्ट में ही बता दिया लोगों से कि आज मैं खरवा को लिखूंगा ऐसे ऐसे। ठीक है। हम्म, लोगों ने कहा कि अरे ये क्या करेंगे आप, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे लोग, आप पे पूरा छीटाकसी करेंगे, बहुत कुछ कहेंगे। हम कहें यार, यशवंत को बोला हमसे, और भी लोग बोले। मैं कहा इन सब चीजों से मैं परे हूँ। अगर सच को सच न कहूंगा तो फिर बेकार है मेरा जिंदा रहना। हम अपनी नौकरी के लिए आए, हम अपनी तारीफ के लिए नहीं आए। मेरी तारीफ कोई मत करे, जरूरत ही नहीं तारीफ की। लेकिन हाँ, मेरा अगर कोई काम तारीफ के योग्य है तो आप उसको तारीफ, उस चीज की सराहना करिए। हमारे अंदर भी खुशी होगी कि हाँ, लोग भरोसा करते हैं। जैसे अभी अगर एक तराजू में मनोज मौर्य को तौल दे, राम प्रसाद को या विनीत राय को, तो फिर ये हमारी अवहेलना है। इस ढंग से नहीं होनी चाहिए। हम कह रहे नहीं, हैं कि हम हम एक हिसाब तराजू देंगे, में वो तो आदमी बिल्कुल कर। तोड़ ले, क्योंकि देखिए हाँ हम लोगों ने भी पूरा निर्णय लेने के बाद ही हम 32 लोग आपसे आकर के जुड़े। जी जी जी, बिल्कुल मैं मानता हूँ। आप इस हाँ, चीज को समझिए, है ना। मैं समझ रहा हूँ भैया। और हम लोग हाँ, ये मैसेज पास आउट भी कर रहे हैं, जी जी। क्योंकि अभी भी मनोज मौर्य जी अपना ग्रुप अनलॉक नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, नहीं वो करेंगे। लॉक करके रखे हुए हैं, और वो हम हाँ लोगों को एक सर्वे भेज रहे हैं हाँ कि हाँ 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 देखिए इतने लोग चाहते हैं कि हाँ ग्रुप हाँ
कभी कभी खोला जाए। हाँ हाँ, अरे एक आदमी भी तो ऐसा होगा जो कहा होगा कि नहीं खोला जाए, तो हाँ, उसको तो क्यों नहीं उसकी देखा जा उसकी रहा है? इच्छा का तो हाँ, उसको तो देखना हाँ चाहिए। हाँ। तो खैर और कुछ बोलेंगे विनय जी आप? हम लोग की तरफ से तो बस भैया कंप्लीटेड है। हम कुछ और नहीं बोलेंगे। मैं ये कहूंगा कि रेशम और धागे में फर्क एक करके चलिए आप लोग भी। एक आदमी कह रहा है कि मैं हिसाब नहीं दूंगा, एक आदमी पूरी तरह से लगा हुआ है कि आप सामने भी आके देखिए और समय समय पे हिसाब भी ले लीजिए। तो आप इसमें इस बीच आपको एक अंतर करके चलना होगा। ऐसा नहीं कि मतलब अब सब एक ही तराजू के लायक नहीं है। अब फिर सब एक ही तराजू में हो जाएंगे और फिर क्वालिटी क्वालिटी में फिर अंतर क्या रह जाएगा? देखिए और सर, हम लोगों ने जो ये बनाया है ना, अपना ये जो जी कमेटी बनाई है, निगरानी जी जी कमेटी, जी जी हमारा काम है दोनों पक्षों की बातों को ला करके इस ग्रुप पर हाँ रख देना। जी जी बाकी 12,091 की जनता क्या ओपिनियन बनाती है, हाँ हाँ वो हाँ अब उनके ऊपर है। ऊपर है जी हम किसी के फेवर में नहीं है, हम जी किसी के विरोध में नहीं है। जी जी हमें जहाँ अच्छा लगा हम वहाँ जुड़े हाँ हैं। हाँ ये हमने बात कहीं कभी किसी पर दबाव नहीं डाला है कि आप इनसे ही जुड़िए। ये होना ही नहीं चाहिए। एकदम बिल्कुल लोकतांत्रिक ढंग से सब लोग स्वतंत्र हैं, अपने हिसाब से जाएं, लेकिन वो अच्छे बुरे का एक फर्क समझते रहें। हाँ, तो बाकी इसीलिए हम लोगों ने हाँ ये, क्योंकि संवाद के माध्यम रोक दिए गए थे, जी मनोज मौर्य के यहाँ रोक दिए गए थे, आपके यहाँ भी कुछ सीमित था, जी मतलब यहाँ अब से पहले। अब जी तो जी आपने भी पूरी तरह से ग्रुप को ओपन रख दिया है। अरे और भैया वहाँ मेरा पर चलेगा ना। बस हम्म, बस ये कोई कहेगा, अब आप बस राजेश भाई अगर ये कहेंगे कि खरे हम्म, सर कोर्ट में क्यों नहीं आए, तो हम्म। भैया इसमें मैं सीना नहीं चीर सकता। खरे सर हमारे लिए वो बाध्य नहीं है भैया, मैं उनको हायर देखिए, कर सकता हम हूँ। लोग इलाहाबाद में रहते हाँ हैं, और जी हम जी लोग जानते हैं कि खरे हाँ एक छोटे मोटे वकील नहीं है। हाँ खरे को हाँ पता है कि उनको कब अपीयर होना है। हाँ हाँ वो हम लोग वो जानते हैं इस वही बात बात, को। वो अपनी उपयोगिता जानते हैं। और और राधाकांत उसमें ओझा सर से उनकी काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। अरे बड़ी अच्छी ट्यूनिंग कई चलाए भाई। केस वो दोनों हाँ लोग एक साथ लड़े हैं। बिल्कुल। हम्म, और बहुत अच्छा, मैं राधाकांत ओझा सर को तो मैं मानता हूँ कि खरे से भी बेस्ट है, मैं हर जगह कहता हूँ। हम्म, क्यों? हम्म, क्योंकि मैं देख रहा था कि खरे सर बोल रहे थे तो बीच में कूद नहीं रहे थे। आज हम्म, जहाँ खरे सर कोई पॉइंट अगर छोड़ रहे हैं तो राधाकांत ओझा सर उठा ले रहे थे भैया वहां से। तो जी वो जी। है, ये इतना इतना हिम्मत रखता हूँ मैं कहने का, चाहे वो मनोज हम्म, मौर्य की हो चाहे विनय पांडे की हो उनको। हम्म। लेकिन बाकी हम अन्य हाँ वकीलों से उनके सहमत नहीं थे, जैसे एचएन सिंह हो हाँ गए, गजेंद्र वो हो गए, और फिर अनिल और क्या, तिवारी उनको हो तो गए। दाब दाब के बैठाना पड़ रहा था। सुना हूँ कि एसएन सिंह को मेरे सामने भी मनोज मौर्य हम्म, कान में कहा कि अरे अब आप चुप हो जाइए प्रभु, बल्कि बैठाने का फीस दिया जा रहा था, मैं सुना हूँ ऐसा। हम्म, लेकिन वो सब मजाक की बातें हैं, बशर्ते और लोगों की उपयोगिता ना के बराबर रही। कि सुना हूँ कि नहीं सारे नामी वकील रहे, गजेंद्र सिंह का भी मैंने नाम सुना है, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने केवल 2 लाइन पढ़ने के लिए ही इतना फीस लिया है, 40-50 हजार जो भी लिया हो। जी। तो हाँ विनय जी, अब अंत में हम लोग कंक्लूड करते हैं अब इसको। जी भैया अब जी जी आपको जी जो भी लगे आप अपनी तरफ से बोल सकते हैं। हमारा तो बस प्रश्न देखिए संवाद बस आप मंच है। सबका विनीत भाई, हाँ 12,091 के लास्ट आप अपनी जो भी वर्ड बोलना है, आप होप है, एक तरह से आप ये समझ हाँ, लीजिए, क्योंकि उनको कोई केवल संदेश देना है 12,091 तो के आप इसके। अभ्यर्थी नहीं है सर, जी 12,091 के इक्यानवे के उनका परिवार है, माता पिता हैं, बिल्कुल। उनके भाई बीवी बच्चे हैं। मेरे लिए सभी को अग्रिम हम्म, शुभकामनाएं हैं। हम्म, दूसरी बात की मैंने हमेशा कहा है कि मैं क्वालिटी से समझौता नहीं करूंगा, उस हम्म, पे पूरी तरह से अभी भी चल रहा हूँ। तीसरी बात पारदर्शिता की कही है। जैसे ही ये सुनवाई होने दीजिए, मैं तुरंत हम्म, आपसे बोला हूँ ना कि अगला तभी पैसा लूंगा जब पहले हिसाब दे लूंगा। तो हम्म, जी वो जी जो जी। बोला हूँ एक अक्षरशः उसका पालन नहीं करूंगा तो आप कहिएगा हमसे, ठीक ठीक है? ठीक है। बाकी अब ये जबरदस्ती कोई कह दे कि नहीं 2 लाख के वकील को 5 लाख दिया गया, 3 लाख के वकील को 10 लाख दिया गया, तो इसमें मैं सीना उना नहीं चिर पाऊंगा भैया। ठीक। ये हमारी तो क्षमता ये में, जो अच्छा। हमारे पास इतने बस में है कि मेजर साहब दिल्ली में है, हम्म, इनसे आग्रह कर लूंगा भैया आप अपने सामने आ जाइए। नहीं अगर नहीं, आप लोगों को इतनी छूट दिया हूँ कि अगर आपको लगता हो कोई कि अगर 8 लाख मैं देने जा रहा हूँ, अगर कोई भाई 5 लाख 6 लाख 7 लाख में भी करवा देगा तब भी 1 लाख बच जाएगा। तो अगर ऐसा कोई व्यवस्था हो तो ये भी करा दीजिए, ठीक है? अब ठीक। इससे ज्यादा मैं और क्या कर सकता हूँ, आप नहीं, बताइए। बिल्कुल आपने जो करना था वो कर दिया। जी जी और ठीक है हाँ विनीत इसके जी, फिर जी भैया जी बिल्कुल ठीक है विनीत जी, धन्यवाद। नमस्कार, गुड नाइट। जी, और बहुत और बहुत